बारिश की हल्की हल्की बूंदें छत पर टकराकर जैसे कोई पुरानी धन बजा रही थीं। कमरे में हल्की रोशनी थी और खुशबू चाय की भाप के साथ पूरे माहौल में घुल गई थी। हिना खिड़की के पास खड़ी, हाथ में कप थामे दूर कहीं खला में देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो जो अब लौट कर नहीं आने वाला। कमरे की दीवार पर एक तस्वीर लगी थी, जीद की, मुस्कुराता चेहरा, शोख आंखें और वो मखसूस हल्की सी शरारत जो हिना के दिल को हमेशा बेकरार कर देती थी। पहला मंजर मुलाकात कॉलेज का पहला दिन था। हना नई थी, चुपचाप सब कुछ देख रही थी। क्लास में शोर शराबा था, लेकिन एक आवाज ने सबको चुप करा दिया। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? ये ज़ीद था। वो मुस्कुराकर अंदर आया और टीचर के साथ हंसते हुए बोला। सर, रास्ते में बारिश ने रोक लिया। मैं चाहूं तो अपने गुनाह का कुफारा चाकबोर्ड साफ करके दे सकता हूं। पूरी क्लास हंस पड़ी। हत्ती की हुना के चेहरे पर भी पहली बार मुस्कुराहट आई, और शायद वही लम्हा था जब कहानी शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों करीब आने लगे, कभी ग्रुप स्टडी के बहाने, कभी बारिश के मौसम में चाय के कप पर तवील गुफ्तगू। जीद हमेशा कहता, बारिश सिर्फ आसमान का रोना नहीं होती है ना, ये दिलों का सुकून भी होती है। हिना के दिल में एक अनजानी रोशनी जागी। वो जो हमेशा अकेली रहती थी, अब खुद को मुकम्मल महसूस करने लगी। दूसरा मंजर, मोहब्बत का एहतराफ। कॉलेज का आखिरी दिन था। सब दोस्त एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। जीद खामोश था। वो हुना के करीब आया और जेब से एक छोटी सी चांदी की अंगूठी निकाली। ये कोई कीमती तोहफा नहीं है ना, बस एक वादा है। अगर कभी मैं तुमसे दूर भी हो गया तो ये तुम्हें याद दिलाएगी कि कोई तुम्हें दुनिया की सबसे कीमती चीज समझता था। हिना के हाथ कांप गए। आंसू छलकने ही वाले थे कि जीद ने मुस्कुरा कर कहा, रोई तो नहीं ना? मैंने कहा था ना, तुम्हारी आंखों में आंसू देखना गुनाह लगता है। इस दिन से वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी बन गए। तीसरा मंजर, जुदाई। जिंदगी हमेशा कहानियों की तरह हुसैन नहीं होती। कुछ महीने बाद जीद के वालिद का इंतकाल हो गया और वो अपने खानदान के कारोबार में मसरूफ हो गया। दोनों की बातचीत कम होने लगी, लेकिन मोहब्बत बरकरार थी। फिर एक दिन खबर आई, जीद का एक्सीडेंट हो गया है। हिना अस्पताल पहुंची। उसके चेहरे पर खौफ और दुआ दोनों लिखी थी। जीद होश में आया तो पहली बात यही कही, मैंने कहा था ना, तुम्हें रोते नहीं देख सकता। हिना ने हाथ पकड़ा, आंसू छुपाते हुए बोली, मैं नहीं रो रही जीद, बस आंखों में बारिश है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बाद जीद की सांसें बंद हो गईं। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, हमने पूरी कोशिश की, दुनिया जैसे रख गई। हिना के हाथ में वही चांदी की अंगूठी थी और दिल में एक वादा जो अधूरा रह गया। चंद साल बाद आज भी हुना उसी खिड़की के पास खड़ी है। हर बारिश के साथ जीद की याद उसके दिल में उतर आती है। चाय का कप हाथ में और जीद की तस्वीर सामने। वो मुस्कुराती है, मगर आंखों में उदासी छिपी नहीं रहती। बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं, जैसे कोई पैगाम दे रही हूं। हुना ने आहिस्ता से कहा, जीद, तुम आज भी बारिश में आते हो ना? एक तितली आकर खिड़की पर बैठी। वो हल्की सी मुस्कुराया, हाँ, मैं जानती हूँ, तुम आज भी मेरे पास हो।